हेलो साथियों। महेश वशिष्ठ किस्मत साइन वाले साथियों, अब तक हम आपको 1 2 3 4 चार मूलांक के बारे में बता चुके हैं। आज बताएंगे मूलांक 5 के मित्र और शत्रु नंबर और पर्सनल ईयर, कब चलना है, कब रुकना है, कब दौड़ना है। और मित्र और शत्रु नंबर से मतलब है आपको क्या कार्य करना है, आपको क्या नहीं करना है, आपका मोबाइल नंबर, व्हीकल नंबर, नाम का नंबर कितना होना चाहिए, ये सब पूरी डिटेल जानकारी 5 नंबर के बारे में देना चाह रहे हैं। 5 नंबर किसका होता है? बुध का होता है और ये राजकुमार का नंबर होता है। और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5, 14 और 23, ये 5 नंबर को रूल करते हैं। इनको 5 नंबर बोलते हैं। 5, 14, 23 को जो पैदा हुए हैं ये सब 5 नंबर बुध को रूल करते हैं। और ये जो नंबर है एक अपने आप में एक अद्भुत नंबर है, क्योंकि 5 नंबर जो लोसो ग्रिड होता है उसके बीचों बीच में होता है, तो ये बैलेंस का नंबर है। और ये क्योंकि राजकुमार होता है तो ये हमेशा बच्चे बने रहते हैं। एक मस्ती का नंबर है, मस्त राम मस्ती में आग लगो बस्ती में। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि हम जो बताते हैं आपको एक एवरेज लेकर के चलते हैं। 70 से 75% का कैलकुलेशन है। तो ज़्यादातर का जो व्यवहार है, स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। बाकी अगर इनके स्वभाव में कुछ चेंज हो जाता है तो इनके भाग्यांक, जिसे डेस्टिनी नंबर बोलते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो मूलांक 5 के बारे में पूरी डिटेल जानकारी देने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे अपने मिलने वालों को और अपने पूरे परिवार का ये निकाल करके देखें और देखें हम कितना आपको सही तरीके से समझा रहे हैं, तो इसका लाभ उठाइए। शुरू करते हैं साथियों। न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, किस्मत साइन, ये हमारा पेड व्हाट्सएप नंबर है। कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आती है तो हमारी पेड सेवा का लाभ ले सकते हैं। 7895392255। इस पर हमारा बताने का जो तरीका है, पेपर पर लिख करके आपको उसकी फ़ोटो भेजेंगे और जो पेपर पर लिखा है उसकी एक विस्तृत ऑडियो बनाएंगे। उस ऑडियो को 2-3 बार आप सुनेंगे तो अपने पूरे परिवार की डेट ऑफ बर्थ हमें अक्सर 80% लोग देते हैं, क्योंकि 80% क्लाइंट हमारे रिपीट क्लाइंट हैं। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। तो साथियों, आज का विषय है मूलांक 5 के मित्र और शत्रु। डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23, ये सब होते हैं मूलांक 5। और मूलांक 5 किसका होता है? बुध का, जो कि है राजकुमार का नंबर। राजकुमार, राजा का बेटा, आगे होने वाला राजकुमार। तो इसी हिसाब से हम देखते हैं इसका सबसे अच्छा मित्र कौन होगा। तो राजकुमार का सबसे अच्छा मित्र होगा 1 नंबर, जो होगा सूर्य का राजा। और दूसरा अच्छा मित्र कौन होगा? 2 नंबर, माता रानी। और तीसरा सबसे अच्छा मित्र कौन होगा? इनके गुरु, जो ज्ञान देंगे राजकुमार को, गुरु बृहस्पति, ये भी बहुत अच्छे मित्र होंगे। और चौथा सबसे अच्छा मित्र कौन होगा? राजकुमार का राजकुमार। 2 राजकुमार मिलकर के मजे करेंगे। और 5वां दैत्य गुरु शुक्राचार्य है, क्योंकि राजकुमार है तो उन्हें नीति अनीति सब सीखनी है। वो कौन सिखाएंगे? गुरुजी सिखाएंगे, शुक्राचार्य सिखाएंगे कि आगे तुम होने वाले राजा हो तो तुमको क्या क्या पॉलिसी अपनानी है। तो ये ज्ञान सब देंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य। तो ये भी इनके परम मित्र हैं। लेकिन साथियों, जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जिनकी डेट ऑफ बर्थ मूलांक भाग्यांक 5 और 6 आ रहे हैं, या पर्सनल ईयर 5 की जब 6 पर आती है, तो अक्सर चांस बन जाते हैं ऐसे लोग नशा व्यसन में पड़ जाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य की संगत में आकर के राजकुमार बिगड़ जाते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिनका मूलांक 5, भाग्यांक 6 या इस तरह की डेट ऑफ बर्थ जिनकी आ रही है, तो मैंने उनसे ये भी सवाल करता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया 70 से 75% का गणित है, तो 10 में से 7 लोग अक्सर आपको ऐसे मिलेंगे
जो कुछ ना कुछ हटके कर रहे होंगे, नशा व्यसन करते हैं, अगर ये 6 की संगत पड़ जाती है तो जिनका भी 5 नंबर है वो अपने बच्चों की सोसाइटी का ध्यान रखें। अगर वो 6 नंबर की संगत में रह रहे हैं, 6 नंबर से मतलब है जिनका मूलांक 6, 15, 24, इनको 6 नंबर बोलेंगे, तो वो थोड़ा सा अलर्ट रहें, ध्यान रखें अपने बच्चों का, वरना तो आपका बच्चा बिगड़ सकता है। ये मैं आपको एक अपनी नई रिसर्च बता रहा हूँ। मैंने अक्सर देखा है जो 5 नंबर हैं वो सोसाइटी, जब ऐसे गलत सोसाइटी में तो कोई भी बिगड़ सकता है, लेकिन 6 की संगत में बहुत जल्दी ये लोग बिगड़ जाते हैं। तो आप लोग अपने बच्चों का ध्यान रखें। इसके अलावा जैसे कि बताया हमने 1, 2, 3 और ये 5 नंबर और 6 नंबर ये मित्र हुए। अब अगर ऐसी सीरियल देखते चले जाएं, 8 नंबर गुरु जी, ये शनि अभी मित्र है, न्यायाधीश का नंबर है, तो ये 6ठे नंबर पे आ गए। और 4 नंबर ये भी मित्र है, दादा है, तो ये आ जाएंगे 7वें नंबर पर। और 7 को 8वें नंबर पर ले लेते हैं और 9 को 10वें नंबर पर। अब इसका मतलब क्या हुआ, 9 को 9वें नंबर पर ही आएंगे, 10वां तो कोई नंबर ही नहीं है, तो 9 तक नंबर है, तो 9 आ गए 9वें नंबर पर, तो 9 को लेंगे 9वें नंबर पर। एक लमसम सीरीज बनाइए इस तरह से इनको आप। अब 9वें नंबर पर क्यों लिया इनको, वैसे तो ये राजा का तो परम मित्र है 9 नंबर मंगल, लेकिन ये अंदर खाने थोड़ी जेलसी मानता राजकुमार से। ये सोचता है अगर राजकुमार ना होता तो भविष्य का राजा मैं बन सकता था, और ये राजकुमार से इसलिए शत्रु तो नहीं है। कुछ लोग न्यूमरोलॉजिस्ट इनको एंटी नंबर बताते हैं, लेकिन हम ये मानते हैं 5 नंबर का कोई भी एंटी नंबर नहीं है, बस कोई क्लोज मित्र है, कोई थोड़ा कम क्लोज है सारे मित्र। तो 5 नंबर तो कोई भी कार्य कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन फिर भी अगर क्लोज मित्र एक कार्य करें तो इनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब क्लोज मित्र कौन है, सूर्य है, तो सूर्य का कार्य अग्नि का कार्य है। दूसरा क्लोज मित्र चंद्रमा रानी, पानी का कार्य है। तीसरा क्लोज मित्र गुरु बृहस्पति, तो इनका 3 एजुकेशन का कार्य है। और चौथा क्लोज मित्र 5 नंबर बुध का प्रॉपर्टी संबंधित, खेती संबंधित, और एक तरीके से C&F आर्किटेक्ट, इस तरीके का कार्य है। और छठा है 5वें नंबर पर है ये इनका 6 नंबर शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य कौन, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, लग्जरी ग्रामर, ये भी सारे कार्य कर सकते हैं। कुछ भी जिसमें चमक धमक है वो सारे कार्य कर सकते हैं, इनके लिए कोई भी कार्य एंटी नहीं है, लेकिन जो क्लोज मित्र हैं उनके कार्य करें तो ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। 5 नंबर के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा, 5 नंबर यदि थोड़े एक्टिव रहते हैं तो लाइफ में कामयाब हो जाते हैं। अगर ये लोग क्या चाहते हैं, थोड़े कभी कभी आलसी हो जाते हैं, इनका जो भाग्यांक है या ड्राइवर नंबर है वो बढ़िया नहीं बैठता, तो कई बार ये बहुत लेजी हो जाते हैं। ये चाहते हैं पूरी दुनिया हमारे पास आए, हमको कहीं ना जाना पड़े, तो सारे काम घर बैठे बने। तो ये लोग अगर थोड़ी मेहनती होते हैं, भागदौड़ करते हैं, तो लाइफ में कामयाब अवश्य होते हैं। ये बहुत लविंग नंबर है और बैलेंस का नंबर है। तो 5 नंबर के अब एंटी नंबर कौन से हुए, पर्सनल ईयर एंटी कौन से हुए, तो इनका पर्सनल ईयर एंटी एक ही हुआ, वो है 9 नहीं हुआ, जैसे कि हम बता रहे हैं वैसे तो मित्र है हमारे हिसाब से, क्योंकि 9 नंबर ऑडिट का नंबर है। ऑडिट 1 पर साल शुरू होती है और 9 पर एंड होती है, तो इसलिए जब इनका पर्सनल ईयर 9 पर आएगा तब इनको कोई नया कार्य नहीं करना चाहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो पर्सनल ईयर 9 इनके लिए एंटी है। पर्सनल ईयर 9 सभी के लिए एंटी है, 1 से 9 जितने भी नंबर होते हैं। जब ये राजा के लिए एंटी है, राजा का तो बहुत मित्र है, तो 5 नंबर के लिए भी एंटी है, क्योंकि ये एंड का नंबर है। 1 पर साल शुरू होती है, 9 पर एंड होता है, एंडिंग नंबर है। तो एंडिंग नंबर पर हमें अपने कार्य समेटने होते हैं, ना कि कोई नया कार्य शुरू करना होता। तो ये चीज़ आप देखें, जब आपने कभी पर्सनल ईयर 9 पे कोई नया कार्य किया होगा या कोई इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो आप चेक करें अपने परिवार में मिलने वालों का,
तो कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस लाइफ में रहा होगा, परिवार में लड़ाई झगड़े रहे होंगे, हेल्थ इशू बने होंगे, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, एनीथिंग पर्सनली 9 पे कुछ भी हो सकता है। तो जब आपका पर्सनल ईयर 9 आता है, खास तौर से 5 नंबर का बुध का, तो उस समय को आप सावधानी बरतें। फिर कोई ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो हमारे पेड व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।